कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो ही सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। हमारे जो अब्बाजान हमको मौलवी साहब ने ये बताया कि जी एक मिर्ज़ा है कोई जेल में, और ये जो है इस तरह से बातें फैलाता है और उनको प्रॉपर जो है वो बुरी गालम गलोच के लफ्ज़ों में याद किया जाता है वहाँ पे। तो आप भी अपने घरों में देखेंगे ना, जो लोग इस बंदे के चाल के अंदर ना फांसे जाल के अंदर। तो सीधी बात मैं यूँ करता था कि जो चीज़ वो ऐसी मेरे सामने कोई रखते थे तो मैं उन कोशिश करता था कि मैं उनको कुरान से हदीस से रेफरेंस के साथ बताऊँ। ये ना कहूँ कि मुझे इंजीनियर साहब ने बताया। बिल्कुल सही है। मैं आपको एक ही बात कहूँगा, आपने तसल्ली से सुननी है। कहते हैं को मैंने कहा देखें, बात यह है कि अल्लाह ताला ने आपके सामने जो प्रैक्टिकल एग्जांपल, लिविंग एग्जांपल किसी की रखी है, वो किसकी रखी है? इमाम अबू हनीफा की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जाता है दरबारों पे, जिधर दरबार आता है रुक जाता है हाजिरी लगवाने के लिए, कभी कुछ तो कभी कुछ, उसको समझाते हैं, फिर वो गुस्सा कर देता है, सच तो उसको भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशर भट्ट है। मोहम्मद अरशद भट्ट। अशर भट्ट। भट्ट साहब किधर से? मैं रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखता हूँ। रावलपिंडी से, माशाल्लाह। भट्ट साहब कब निकले? मैं कल दोपहर को आया हूँ जेल में, पहली दफ़ा आया हूँ। कल दोपहर को? अकेले हो? नहीं, मेरे साथ ये मुझे लेके आए हैं, मेरे कज़न दोस्त हैं? कज़न है मेरा। कज़न है, ठीक हो गया। भाइयों। और कोई काम था जेल में या सिर्फ इंजीनियर साहब को सुनना था, क्या सीन था? नहीं, इंजीनियर साहब को की वजह से ही आया हूँ। इंजीनियर साहब की वजह से आए हैं। और यहाँ पे फिर होटल में कोई रूम शूम लिया, क्या किया? नहीं, मेरे भाई जो है ना ये जेल में ही रहते हैं। ठीक हो गया, ये भैया जेल में रहते हैं, कज़न है आपका? जी जी। इसका मतलब ये है कि आपके कज़न जेल में होते हैं और आप उनके पास आए हैं। जी जी। और आप आज संडे अकेडमी में आ गए हैं? नहीं, मैं इंजीनियर साहब के लिए आया हूँ। वही आए तो अकेडमी में आ गए हैं। तो कज़न को आप लेके आए हो या कज़न भी सुनता है? हम दोनों सुनते हैं और फिर आगे से सर्कमस्टांसेस फिर देखने पड़ते हैं। अच्छा जी, चले, वेलकम जी आपको जेलम अकेडमी में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब ये बताओ कि जो घर से दीन फिरका मसलक क्या लेके चल रहे थे? घर से जो है हम हनफी बरेलवी चल रहे थे। हनफी बरेलवी, ठीक हो गया। और इंजीनियर साहब का तारुफ कब हुआ, कैसे हुआ? इंजीनियर साहब का तारुफ पहले तो मतलब इस तरह ऐसा सच तो नहीं, हम ज़ाहिर सी बात है हमारे जो अब्बा जान थे वो इतने नहीं अटैच इससे सोशल मीडिया वगैरह से। ठीक है। तो हमने तो इंजीनियर साहब को सोशल मीडिया पे पहले जो है देखा और सुना। सही है। उसके बाद फिर हमारी जो मोहल्ले की मसाजिद हैं जिधर हम जुम्मा पढ़ते हैं, वहाँ पे जो है फिर हमारे जो अब्बाजान उनको मौलवी साहब ने ये बताया कि जी एक मिर्ज़ा है कोई जेल में, और ये जो है इस तरह से बातें फैलाता है और उनको प्रॉपर जो है वो बुरी गालम गलोच के लफ्ज़ों में याद किया जाता है वहाँ पे। तो आप भी अपने घरों में देखेंगे ना, जो लोग इस बंदे के चाल के अंदर ना फांसे जाल के अंदर। अच्छा, ये मौलवी यानी जो बड़े बड़े यानी एजेड लोग हैं उनको बता रहे हैं मौलवी अपनी तरफ से, जी जी, ठीक है, नेकी का काम कर रहे हैं कि बता रहे हैं भी अपने घरों में देखे आपकी औलाद उस तरफ तो नहीं लग गई, यानी वो ये कहना चाह रहा था। क्योंकि वो सोशल मीडिया पे आपकी औलाद ही ज्यादा आपसे हाँ, समझ लग गई मैं, बिल्कुल। वो मैसेज दे रहा है ना बेसिकली, ठीक है, पेरेंट्स को कि अपने घर जरा नजर मारो कि उधर से नहीं चला गया। माशाल्लाह, बड़ा ज़हीन मौलवी था। अच्छा, फिर यही उसके बाद तो हमारे अबू ने ज़ाहिर सी बात है इतना उसके ऊपर उनको ऐसा लगता था कि कोई नहीं सुनता इतना वो ख़ास। लेकिन जब बाद में ऐसा हुआ कि मैंने इंजीनियर साहब को सुना और उसके बाद मैंने इंजीनियर साहब से एक बात सीखी, वो रेफरेंस की बात। जब वो शुरू में करते थे ना, शुरू में तो मैं नया था, बहुत अरसा सुना मैंने, वो रेफरेंस की बातें करते थे। फिर मैंने उधर से एक चीज़ ये पकड़ी कि जब वो रेफरेंस की बात करते थे डेफिनेटली वो स्क्रीन पे एक रेफरेंस डिस्प्ले करते थे। हाँ। मैंने ये किया कि मैं उस रेफरेंस को भी टैली करता था जाके हमारे घर में जो है ना। हमने बाद में ये जो हमारे भाई साहब है ना, यही बुखारी शरीफ और ये सारे लेके आए थे, तो फिर मैं उससे भी देख रहा। नहीं तो आपको पता है इस्लाम 360 एक ऐप है, वो तो मेरी जेब में ही होती है, तो मैं उसको निकाल कर गया वो टैली कर लेता था। तो इंजीनियर साहब की भी बात को टैली करता था कि ये बात ठीक है कि नहीं है। तो डेफिनेटली फिर अच्छा, जितनी भी बात इंजीनियर साहब ने की कभी हुआ अगर ना निकली हो? नहीं, ऐसा नहीं था कभी भी।
कि उन्होंने कोई बात की और वो नहीं निकली आगे। मैं सिर्फ टैली अपने लिए करता था कि मैं अमल करने से पहले खुद उसकी तस्दीक कर। बिल्कुल सही है, करना चाहिए। तो ये है कि फिर मैंने जब घर के अंदर जो है पता लगा इन्हें मस्जिद से भी कि ये नमाज़ पढ़ता है, रफ़ा दैन से तशहद में उंगली को लाता है और डिफरेंट बातें इनको पता लगी, सजदे बड़े लंबे लंबे कर लेता है और ये वो चीज़ें थोड़ी इस तरह की, आपको पता ही है। इंजीनियर साहब के रिसर्च पेपर जो है मैंने पढ़े थे, जो नमाज के ऊपर जो था उनके सारी मैंने तकरीबन अभी भी थोड़े बहुत रहते हैं लेकिन काफ़ी पढ़ लिए। तो उधर से फिर मैंने नमाज फिर जब शुरू की, काफ़ी 6 महीने 7 महीने पहले मैंने नमाज रफ़ा दैन से शुरू की। मैं उसको सुन रहा था पहले, तो तकरीबन आप कह लें कि मैंने सुनने के तकरीबन 4-5 महीने बाद ही जो है नमाज में मैं पहले कर लिया था, रफ़ा दैन मैंने शुरू कर दिया था। और उसके अलावा भी जो नमाज में जिस तरह सजदे के बीच की दुआएं हैं और तशहद में उंगली जो है लाना कॉन्स्टेंटली, तो वो मैंने शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर यही है कि घर में फिर देखना पड़ा, फिर घर वालों को ये बात, क्योंकि आपको पता है वो हनफी बरेलवी थे और उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। फिर उसके सर्कमस्टांसेस थे, उन्होंने फिर जाहिर सी बात रिएक्ट किया उसके ऊपर। तो पॉजिटिव जब रिएक्ट किया तो क्या रिएक्ट किया, अभी क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और आपने भी तो कुछ दलाइल रखे होंगे, तो फिर क्या रिएक्ट? पहले ऐसे कि ना मैं तो अपने अब्बा जान को ना थोड़ा थोड़ा ना, मैं क्योंकि इंजीनियर साहब के कहने पे ना, जिस तरह अभी उन्होंने हमें एक बात की थी कि आपने रमज़ान, जिस तरह भी रमज़ान पहला रमज़ान शुरू हुआ है, उन्होंने कहा कि आप ये ऐद कर लें कि आपने ना अपना जो कुरान मजीद है वो तर्जमे के साथ आपने कंप्लीट करना है। आप अपनी जो है नस्ल में पहले ही बंदा बनेंगे जिसने कुरान जो है तर्जमे के साथ पढ़ा है। सही है, क्योंकि तर्जमे में तो आई 1920 के बाद है। हाँ। तो एक लॉजिकली भी आप देखें तो आप पहले ही बंदे बनेंगे जिसने जो है तर्जमे के साथ, आपकी सारी नस्ल आपके सामने ही है, बिल्कुल आपने देख लिया, किसी ने भी नहीं पढ़ा, आप पहले ही बंदे होंगे जो पढ़ेगा। तो मैंने जो है ये रमज़ान शुरू होने से ही कोई 15-20 दिन पहले मैंने तर्जमे के साथ कुरान शुरू कर दिया। अच्छा माशाल्लाह। पिछली रमज़ान, इस रमज़ान, अच्छा इस रमज़ान, ठीक है। तो वैसे तो मैं इस दफ़ा में बिल्कुल ही फ्री चल रहा था, तो मैंने कहा मैं ख़त्म करके छोड़ूंगा इसे। साथ में तफसीर भी जो है डॉक्टर सर की जो है वो कंटिन्यू की। जाहिर सी बात है कुछ टॉपिक समझ नहीं आते, वो नोट करने पड़ते हैं और फिर दूसरी तरीके से सुनने पड़ते हैं। तो मैंने अपने अब्बा जान को ना काफ़ी, जाहिर सी बात है मैं इंजीनियर साहब का नाम नहीं लेता था उनके सामने, क्योंकि मुझे पता है वो उस बात पे गुस्सा कर देते, सुनते ही नहीं थे फिर। सही है। तो सीधी बात मैं यूँ करता था कि जो चीज़ वो ऐसी मेरे सामने कोई रखते थे, तो मैं उनको कोशिश करता था कि मैं उनको कुरान से, हदीस से, रेफरेंस के साथ बताऊँ। ये ना कहूँ कि मुझे इंजीनियर साहब ने बताया। बिल्कुल सही है, क्योंकि इंजीनियर साहब की तालीमात भी ऐसी हैं, वो कहते हैं कि आप ये ना कहें कि मैंने कहा, आप उन्हें कहीं यार कुरान में लिखा हुआ है, अक्लमंदी भी यही है। बिल्कुल सही है। तो इस तरह ही किया मैंने। फ़िरका वारियत पे जो कुरान और हदीस के अंदर जो हमारे पास फ़िरके बनाने वालों की जो वईद है उनके लिए, और वो सारी सामने रखी जैसे सूरत नमल में और रूम में। लेकिन कुरान हदीस सामने रखने के बाद भी उन्होंने जो है मेरी बात से को ख़ास एग्री नहीं किया, वो मेरी बात को इतनी को फोकियत नहीं दे रहे थे। पढ़े लिखे हैं मेरे अब्बा जान ने PhD शुरू की थी, फिर कंप्लीट नहीं। माशाल्लाह। तो फिर क्या आपको लगता है, क्या वजह है? नहीं, अब ऐसी बात है कि ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना सिर्फ ब्रेन वॉश हो जाता है। फिर उनको कोई बात ऐसी कोई नहीं बताओ तो वो कहते हैं कि हमारे जो अबाउजदाद हैं वो गलत करते थे। लेकिन पढ़े लिखे बंदे को इस तरह तो नहीं करना चाहिए, उसको तो देखना चाहिए कि अगर लिखा हुआ है तो मानना चाहिए। और फिर मतलब वो किसी बात पर रजामान नहीं होते। फिर हमारे अब्बा जान जो है ना वो थोड़े से हैं सख्त मिजाज किस्म के। उनका एंड पॉइंट ये था फिर कि वो बहुत गुस्सा कर जाते हैं ऐसी बातों के ऊपर। और फिर अभी जिस तरह पिछले भाई को भी मैं पता है रफ़ा दैन पे पिछले दिनों कोई मेरा ख्याल है मस्जिद में ही किसी ने उन्हें बोला कि आपका जो लड़का है, मैं पहली साहब में आपको पता है बाजमात नमाज असर मगरिब इशा पढ़ते हैं तो कोई भी नहीं होता, हार्डली 8-10 बंदे होते हैं मस्जिद के अंदर। अब मौलवी साहब की नज़र पड़ जाती है कि यार कौन कैसे नमाज पढ़ रहे हैं। सही है। किसी ने कोई बोला है या जो भी हुआ, अब्बा जान ने घर आके उस पर मामला खड़ा कर दिया कि तुम क्या करते हो, ये वो दलाइल जितने मर्जी मैं उनको देने की कोशिश करता रहा, लेकिन बहुत हर चीज़ के ना हदीस से रेफरेंस के साथ दिखा के दलाइल उनको जो है बताया कि इधर इधर ऐसे लिखा हुआ। मानते ही नहीं थे बात। फिर कहते थे इमाम अबू हनीफा गलत करते हैं जो ये करते थे, हम इमाम अबू हनीफा के फॉलोअर हैं। तो मैंने उनको ना एक ही बात कही एंड पे, मैंने कहा देखें आपने बहुत बातें की, मैंने सारी सुनी है, मैं आपको एक ही बात कहूँगा आपने तसल्ली से सुननी है। कहते हैं को मैंने कहा देखें बात यह है कि अल्लाह ताला ने आपके सामने जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, लिविंग एग्जाम्पल किसी की रखी है वो किसकी रखी है? इमाम अबू हनीफा की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो उन्होंने अपने मुंह से कहा कि नबी करीम की रखी है। तो मैंने कहा तो फिर किसको फॉलो करूँ, नबी करीम को, इमाम अबू हनीफा को? रफ़ा दैन की जब वो बात कर रहे थे तो उसके ऊपर जो है ना, अब वो जब भी वो कोई आर्गूमेंट आते हैं ना उनका ये है कि वो गुस्सा कर जाते हैं। उन्होंने फिर वो मुझे मारने पे आ गए एकदम से, मतलब वो थाश हो जाते हैं एकदम से, गुस्सा कर जाते हैं। आदत सी है उनकी, वो
मतलब बेस्ट जो है ना वो हारना पसंद नहीं करते वो। फिर यही है कि इस तरह के सरकमस्टांसेस घर में देखने पड़ते हैं, बात भी नहीं करते सही तरीके से। तो यही है, वो पसंद नहीं करते किसी भी चीज़ को जो मैं फॉलो करता हूँ कुरान और सुन्नत के हिसाब से। चलो जी, दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए। आप भी जो हम भी दुआ करते हैं उनके लिए। सीखें हिकमत से, सो करो है तो वालिद है, फक्की दें, फक्की भी दें उनको कहें ये मैं इसलिए अबू जान छोड़ दिए, ये तो कादियानी वाली नमाज है, मुझे जब पता चला ये नमाज कादियानी वाली है मैंने छोड़ दी है। फक्की दे के भी देख लेना। उन्हें कहा आप चेक तो करें, मैं तो देख के आया हूँ उस दिन कादियानियों की इबादत गाह में, तो ऐसे पढ़ते हैं। वो इंजीनियर साहब का एक लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है यूट्यूब पे कि समझाने का जो तरीका है, हाँ, मैंने वो भी सुना है। मैं बड़े उनको तरीके से ही समझाता हूँ बात, लेकिन वो उस तरफ आते ही नहीं है। चलें, ये तो देखें हिदायत तो अल्लाह ताला ने देनी है, इंसान तो कोशिश ही कर सकता है। बिल्कुल ये बात ठीक है, दुआ करते हैं। अब तो रिश्ता भी ऐसा है कि इनको छोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो फिर सो यही है ना, कुछ हीले वसीले, और अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला उनके दिमाग में। ठीक है, बाज़ दफ़ा तो कभी इस तरह की उनको एक ऐसी चोट लगाओ ना कि अब आप तो पढ़े लिखे हैं, तो आपको तो मैं नहीं मतलब ये तोखो कर सकता कि मेरा पढ़ा लिखा बंदा पापा ऐसे करते हैं, फिर ज़्यादा तो गुस्सा करेंगे तो भाग जा लेकिन उनको कम से कम सोचने पे मजबूर तो होंगे ना कि यार ये। चलो अच्छा जी, ये तो हो गया वालिद साहब का स्टेटस घर में। और वालदा और भाई या वालदा ऐसी है ना कि वालदा जो है ना वो बात सुनती हैं, ठीक और है, फिर फॉलो भी कर लेती हैं चुप करके। सही हो गया। तो अब्बा जान ने वालदा को बोला है कि तुमने इसकी बात नहीं सुननी। सही हो गया। ये जो है ना गुमराही वाली बात करेगा जब भी करेगा। हालांकि मैं तो सारी बातें रेफरेंस ही करता हूँ, मैं कभी भी उसके बगैर कोई बात दिखा भी देता हूँ साथ ही, कि भैया ना कहें कि कहाँ से निकाली ये बात। वो करती हैं फॉलो, वो बेशक वो हर चीज़ को नहीं फॉलो करती हैं, लेकिन वो आती हैं आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ भी। सही है जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि शिर्क से दूर हो जाएं। बिल्कुल ठीक है, एक अल्लाह की इबादत करें और सही एक अल्लाह की इबादत करें। जिस तरह हमें तो हमारे सादा लोग मुसलमानों को तो ये भी पता नहीं ना बेचारों को शिर्क भी क्या है। ये तो दरबार पे जाके भी कहते हैं हम क्या शिर्क कर रहे हैं, तो इनको ये भी नहीं पता। तो बस इस तरह की जो है बुराइयों से दूर हो जाए, बाकी अल्लाह खैर करेगा। और दोस्तों का क्या स्टेटस है, दावत रख रहे हो? दोस्तों में दावत रखते हैं, और दोस्त जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारी जो है वो उन्होंने जेलम आने की बड़ी फरमाइश भी की हुई है। तो वो ये होता है कि मैं तो काफ़ी अच्छे से आना चाह रहा था, बहुत कभी तबीयत खराब हो जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, तो और वो भी आना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह अभी मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ जेलम अकेडमी, अल्लाह करेगा अल्लाह तौफीक दे, उनके साथ भी इंशाल्लाह आएंगे दोबारा। वो सारी तकरीबन जो हैं वो इंजीनियर साहब को जो लेक्चर सुनते हैं, स्टूडेंट हैं उनके, और उनकी भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं। और कोई जो है बस सिवाय एक दोस्त है हमारा, वो बाबा परस्त आदमी है, बिल्कुल वो दरवेश आदमी है। उसको बंदा क्या ही के जाता है दरबारों पे, जिधर दरबार आता है रुक जाता है हाज़िरी लगवाने के लिए, कभी कुछ तो कभी कुछ। उसको समझाते हैं, फिर वो गुस्सा कर जाता है आहिस्ता आहिस्ता उसको भी। बाकी जितने भी हमारे 5-6 दोस्त वगैरह हैं यार हैं, सारे इस तरह ही हैं, रफ़े दैन से नमाज भी पढ़ते हैं माशाल्लाह। और जितनी भी हम जिस तरह ग्रुप में बैठ के, क्योंकि हम सब एक जैसे ही हैं, हम इकट्ठे ही जो है ना आप कह लें कि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट भी बन गए, और सारी बातें हमने इकट्ठी ही जो है ना तस्दीक भी की उनकी, उन पर अमल भी किया इकट्ठे ही माशाल्लाह। तो आप कह लें कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो इसी से, पहले तो नहीं था, हम सारे ही नहीं थे, अब हम सारे ही इंजीनियर साहब को करते हैं। गुड। फर्स्ट टाइम आया इधर? मैं फर्स्ट टाइम। अच्छा लगा भैया आपसे बात करके। इंशाल्लाह आज आपकी उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी होगी। अभी आप बैठो, जज़ाकल्लाहु खैर। आ जाओ। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।